हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। आज अपन डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सीबीसी टेस्ट के बारे में जानेंगे। अपन सीबीसी टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है और इसके नॉर्मल रेंज, इसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल होते हैं, सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सीबीसी टेस्ट क्यों किया जाता है। जब भी अपन अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, नॉर्मली हेल्थ चेकअप करवाते हैं, या अपने कोई बुखार हो जाती है और अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है सीबीसी के लिए, और अपन सीबीसी टेस्ट करवा कर डॉक्टर्स को रिपोर्ट दे देते हैं और डॉक्टर उसके अनुसार अपन को मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन अपन को समझ में खुद को भी आना चाहिए कि सीबीसी टेस्ट क्यों किया था, उसमें क्या चीज़ थी। तो अपन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं क्यों किया जाता है, ठीक है। तो सीबीसी टेस्ट किया जाता है सबसे पहले तो अपने बॉडी में अपने ब्लड वॉल्यूम की मात्रा देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। अपने बॉडी में ब्लड वॉल्यूम की मात्रा देखने के लिए, ठीक है। और सेल्स होती है अपनी बॉडी के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है दोस्तों। ब्लड इंडीज हो गया, एमसीवी, एमसीएच, ठीक है दोस्तों। और अपने इनकी वॉल्यूम देखने के लिए इनकी इनमें डिक्रीज़ नहीं हुआ, इनकी सामान्य मात्रा से ज़्यादा या कम तो नहीं है, क्योंकि किसी इन्फेक्शन या डिजीज़ के अंदर इनकी मात्रा अप डाउन होती है। तो उसी को मेज़र करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है और अपने डिजीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। और अपने इन्फेक्शन हो गया, ठीक दोस्तों, अपन मलेरिया हो गया, अपने प्लेटलेट्स काउंट करते हैं, ठीक, उसके लिए सबसे किया जाता है, ठीक दोस्तों। तो फिर अपन सबसे पहले देखते हैं कि सीबीसी में टेस्ट कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि एक रिपोर्ट है, सीबीसी की रिपोर्ट है ये, ठीक है दोस्तों। अपन इसमें देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ठीक दोस्तों, टेस्ट के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों देखना है, एक तो सीबीसी है अपना, ठीक दोस्तों, और सीबीसी हो गया, और अपने डीएलसी है, ठीक दोस्तों। ये अपने डीएलसी है, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक दोस्तों। लिम्फोसाइट हो गए, अपनी मोनोसाइट, एसिनोफिल्स हो गए, ठीक दोस्तों। ग्रेनुलोसाइट हो गई, ठीक दोस्तों। बेसोफिल्स, ये अपनी डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट है, ठीक दोस्तों। अपने डब्ल्यूबीसी काउंट और डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट अपन अलग अलग इसमें मेजर करते हैं, ठीक दोस्तों। अपन इनको अलग से देखेंगे आगे, ठीक दोस्तों, पॉइंट वाइज। और फिर अपन देखते हैं आरबीसी, रेड सेड वॉल्यूम, ठीक दोस्तों। आरबीसी हो गया अपना, ठीक दोस्तों। एचबी हो गया, ठीक दोस्तों। एससीटी, हेमेटोक्रिट, ठीक दोस्तों। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, ठीक दोस्तों। और अपन प्लेटलेट्स देखते हैं, ठीक दोस्तों। अपन इनको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक दोस्तों। और अपन देखिए इनकी ये तो अपने सीबीसी रिपोर्ट होती है, उसके अंदर अपन को ये देखने को मिलता है, ठीक दोस्तों। उसमें अपन मेज़र करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये रिजल्ट्स दे रखे हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ पर आरबीसी आ रही है 5.08, ठीक दोस्तों, ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, ठीक दोस्तों। एचबी भी नॉर्मल रेंज के अंदर है, अपना एससीटी, ये सब नॉर्मल रेंज के अंदर है, ठीक दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है। तो अपन इनको मेज़र करने के लिए किया जाता है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर ये बिल्कुल अपनी एक नॉर्मल सीबीसी बोल सकते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ पर अपना RDWHD ये लोअल, ठीक दोस्तों। बाकी अपने मेजर जो पैरामीटर्स होते हैं उनको ही देखते हैं अपन, उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक दोस्तों। तो फिर अपन सबसे पहले देखते हैं अपना आरबीसी, ठीक दोस्तों, रेड ब्लड सेल, ठीक दोस्तों। रेड ब्लड सेल की बात करें अपन, ये अपने बॉडी के अंदर, ठीक दोस्तों, इनके बढ़ने का कारण क्या होता है, ठीक दोस्तों। अपने देखिए इनकी संख्या किस कारण से बढ़ जाती है, क्योंकि किसी संख्या का कम या ज़्यादा होना दोनों ही अपने शरीर के लिए नुकसानदायक है, ठीक दोस्तों। तो अपन देखते हैं कि यह बढ़ने का कारण क्या होता है। तो इसके बढ़ने का कारण है, एक तो डिहाइड्रेशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक दोस्तों। और अपन बात करें कम होने का कारण, ठीक दोस्तों, कि आरबीसी की अपने कमी कैसे होगी, ठीक दोस्तों। आरबीसी की अपनी एक तो अपनी प्रेगनेंसी के अंदर अपन देखते हैं एक एनीमिया, तो अपना चलो कम कम होना ही कहलाता है ब्लड का, ठीक दोस्तों। बोन मेरो डिसऑर्डर के अंदर, क्योंकि बोन मेरो क्या करती है, अपने ब्लड सेल्स का तो प्रोड्यूसन करती है, ठीक दोस्तों। अपनी ब्लड सेल्स किस में प्रोड्यूस होती है, बोन मेरो में तो होती है, ठीक दोस्तों। और न्यूट्रिशन की अपन कमी होगी, लेस प्रोडक्शन आरबीसी, यदि आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्यों, बोन मेरो काम नहीं करेगी, तो वो एक सारा सर्कुलेशन घूमता है, ठीक दोस्तों, ब्लड सर्कुल, ठीक है। फिर अपन नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो इसकी नॉर्मल रेंज अपन देखिए मेल और फीमेल में, ठीक दोस्तों। मेल की बात करें, इसकी नॉर्मल रेंज है 4.7 से 6.1 मिलियन पर क्यूएमएम, यहाँ पर मतलब 40 लाख से, ठीक दोस्तों, 60 लाख के बीच में, ठीक दोस्तों।
यहाँ पर 4.2 से 5 मिलियंस पर QMM। न्यूबॉर्न में भी देखना, ठीक दोस्तों। ये आपको कहीं आप थोड़ा इनमें 19-20 फ़र्क देखने को मिलेगा, ऐसे मत सोचना। यहाँ पर सबकी थोड़ी अलग अलग, अगर आप लेबोरेटरी वाइज देखोगे तो उन लेबोरेटरी वाइज भी इनकी नॉर्मल रेंज अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक दोस्तों। और अपन बात करें आरबीसी की, क्योंकि आरबीसी का एक आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी की लाइफ टाइम होती है 120 डे की होती है, ठीक दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डे का होता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा होता है, प्लेटलेट, ठीक दोस्तों। प्लेटलेट की अपन बात करें, नॉर्मल रेंज की बात करें, ये कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक दोस्तों। आपने ज़्यादातर डेंगू के टाइम, मलेरिया के टाइम, डेंगू के टाइम आपने देखा होगा, ठीक दोस्तों। डेंगू के टाइम अपना क्या होता है, सबसे पहले अपना प्लेटलेट्स गिरता है, ठीक दोस्तों। आपको ये नाम सुनने को भी उस टाइम ज़्यादा मिलता है, ठीक दोस्तों, कि प्लेटें गिर गई, नॉर्मल अपनी भाषा में बोलते हैं कि प्लेटें गिर गई, ठीक दोस्तों, मतलब प्लेटलेट्स उसकी कम हो गई, ठीक दोस्तों। तो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें अपन कितनी है, 1.5 लाख से 4 लाख, ठीक दोस्तों। यदि इनसे कम होती है और ज़्यादा, दोनों ही नुकसानदायक होती है, ठीक दोस्तों। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कोई चीज़ अपने शरीर में कम या ज़्यादा दोनों ही हानिकारक होती है, ठीक दोस्तों। तो उसकी सफिशिएंट मात्रा ही उपयोगी होती है, ठीक दोस्तों, ठीक है। और अपन बात करें प्लेटलेट्स की, नॉर्मल रेंज की कर ली अपने, ठीक दोस्तों। अब अपन की बात करें, ज़्यादा होना इनका थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक दोस्तों। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक दोस्तों, ध्यान रखना। और अपन इनकी बात करें किस कंडीशन में ज़्यादा होती है, ठीक दोस्तों, रक्तस्राव के बाद, ठीक दोस्तों, प्रसव के पश्चात, ठीक दोस्तों, प्लिया छेदन के पश्चात, ठीक दोस्तों, मस्त है ना। और अपन देखते हैं प्लेटलेट्स किन कारणों से कम होती है, बोन मेरो होगा, एनीमिया होगा, ठीक दोस्तों। अपन डेंगू के टाइम देखते हैं, उस टाइम भी अपने कम मिलती है, ठीक दोस्तों। और बोन मेरो के अंदर जैसे आपको मैंने बताया था, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो यदि बोन मेरो डिसऑर्डर होगा अपना, तो ये सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जिस कंडीशन में भी अपन को कम देखने को मिलेगी, ठीक दोस्तों। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं अपन, HB हीमोग्लोबिन, ठीक दोस्तों। इसके अनुसार ही अपन ब्लड की वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक दोस्तों। अब अपन इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, मेल के अंदर 14 से 16 ग्राम पर DL होता है, ठीक दोस्तों। फीमेल की बात करें 12 से 14 ग्राम पर DL होता है, ठीक दोस्तों। न्यूबॉर्न बेबी में ये 20 से 22, मान लो 14 से 22-23, ठीक दोस्तों, ग्राम पर DL होता है, ठीक दोस्तों। अब किन कंडीशन में HB की मात्रा कम होती है, ठीक दोस्तों, प्रेगनेंसी में कम देखने को मिलता है, कैंसर हो गया, बोन मेरो डिसऑर्डर हो गया, एनीमिया, रेनाल डिजीज, ठीक दोस्तों, इन कंडीशन में अपन को कम देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अनुसार अपन हीमोग्लोबिन अपना HB देखते हैं सबसे पहले। कभी भी ज़्यादातर अपन ब्लड डोनेशन करते हैं उस टाइम भी अपना HB देखते हैं, क्योंकि इससे अपन एक ब्लड की वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक दोस्तों। यदि बहुत कम संख्या होती है तो उसमें ब्लड की कमी है, ठीक दोस्तों। और अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की अपने WBC, ठीक दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ये अपन CBC टेस्ट में देखते हैं एक इन्फेक्शन देखने के लिए, ठीक दोस्तों, अपन को किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, ठीक दोस्तों। तो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, अपने जब फीवर हो जाता है उस कंडीशन में अप डाउन होती है, ठीक दोस्तों। तो अपन नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी 4000 से 11000 सेल पर QMM होती है, ठीक दोस्तों। ये मेल फीमेल दोनों में सेम है, ठीक दोस्तों। और अब अपन इनकी बात करें नेक्स्ट अपना DLC, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट की बात करें तो डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट में इसके नाम से पता चलता है, डिफरेंट ल्यूकोसाइट मतलब विभिन्न प्रकार की WBC सेल। तो इसमें देखिए अपन 5 प्रकार की होती है, ठीक दोस्तों। न्यूट्रोफिल्स हो गया, अपना लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, ईओसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, ठीक दोस्तों। अपन देखिए DLC में देखते हैं, जब ये न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इनकी नॉर्मल रेंज की बात करें 40 से 75, 20 से 45, ठीक दोस्तों, 2 से 10, और ईओसिनोफिल्स 1 से 6। ये बेसोफिल्स, ठीक दोस्तों, ये बिल्कुल 0% होती है एक तरीके से, ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करें ये जब इनमें डिफरेंट ये अपनी काउंट्स है, ठीक दोस्तों, अगर इनमें अप डाउन होता है तो ये अलग अलग इन्फेक्शन डिजीज़ को दर्शाते हैं, ठीक दोस्तों। फिर डॉक्टर उसी अकॉर्डिंग अपने को ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक दोस्तों। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना डिफरेंट PC, पैकेट सेल वॉल्यूम, ठीक दोस्तों। पैकेट सेल वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, हेमाटोक्रिट, ठीक दोस्तों, इसके अंदर अपने वॉल्यूम की एग्जैक्ट मात्रा देखते हैं, ठीक दोस्तों। तो इसके अंदर देखिए अपन नॉर्मल रेंज की बात करें, मेल के अंदर 40 से 50%, ठीक दोस्तों। फीमेल के अंदर 37 से 43%, ठीक दोस्तों, सॉरी।
न्यूबॉर्न बेबी के अंदर इसकी होगी 50 से 58। चिल्ड्रंस की बात करें अपन कितनी होगी 38 से 44। ठीक दोस्तों, नॉर्मल रेंज एक अपन को याद होनी भी चाहिए, अब कोई पूछ ले। ठीक दोस्तों, और बाकी अपन कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें भी पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, अपन पीसीवी की बात करें ये किस कंडीशन में कम होता है। ठीक दोस्तों, एनीमिया हो गया, अपना प्रेगनेंसी हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, इंजरी हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ठीक दोस्तों, उन कंडीशन में अपन को देखने को ज़्यादा कम मिलता है। ठीक दोस्तों, वर्दी की बात करें ल्यूकेमिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, पॉलीसाइथेमिया हो गया। ठीक दोस्तों, इन कंडीशन में अपन को कम वर्दी देखने को मिलती है। ठीक दोस्तों, अब अपन बात करते हैं ब्लड इंडीज की। ठीक दोस्तों, ब्लड इंडीज 3 प्रकार की होती है। ठीक दोस्तों, अपना हो गया MCS, MCV मेन सेल वॉल्यूम, मेन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक दोस्तों, अपन इनको अलग अलग देखते हैं। ठीक दोस्तों, इनकी नॉर्मल रेंज देखते हैं। ठीक दोस्तों, MCV की बात करें ये क्या होता है, एक RBC का एवरेज वॉल्यूम होता है। ठीक दोस्तों, इसमें अपन RBC साइज बहुत छोटे थे। ठीक दोस्तों, अब अपन इसके नॉर्मल रेंज की बात करें, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 80 से 100 फेमटोलीटर में। ठीक दोस्तों, इसकी यूनिट क्या होती है फेमटोलीटर। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना। और अपन इनकी किस कंडीशन में MCV ज़्यादा हो जाता है, लियो डिजीज़ हो गया, अपना फोलिक एसिड हो गया और डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक दोस्तों, कमी की बात करें एनीमिया के अंदर देखने को, मलेरिया के अंदर, आयरन की कमी के अंदर। ठीक दोस्तों, इन कंडीशन में अपन को कम देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, जब MCV की मात्रा 80 से कम होती है उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, अपन को उसमें दे देगी माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक दोस्तों, किस कंडीशन पे किस आधार पर उन्होंने इसे आइडेंटिफाई किया, जब MCV की मात्रा 80 से कम हो तो उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, और 100 से ज़्यादा हो तो उसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, MCH की बात करें मेन सेल हीमोग्लोबिन। ठीक दोस्तों, इसकी यूनिट क्या होती है पिकोग्राम में होती है। ठीक दोस्तों, इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें अपन, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है 28 से 33 पिकोग्राम पर सेल। ठीक दोस्तों, और अपन MCH रेंज की 28 से कम हो तो उसे हाइपोक्रोमिक कहते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना। और अपन बात करें अपन जब MCV की रेंज 33 से अधिक हो तो उसे हाइपरक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, जब MCH की रेंज नॉर्मल हो तो उसे नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये अपन को ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, अपन अपनी बात करते हैं MCH की कमी की किस कंडीशन में कम होता है। ठीक दोस्तों, एनीमिया, विटामिन B12। ठीक दोस्तों, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, HIV, TB, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। ठीक दोस्तों, बोन मेरो डिसऑर्डर के अंदर, हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर। ठीक दोस्तों, इन कंडीशन में अपन को कमी देखने को मिलती है। ठीक दोस्तों, फिर बात करते हैं अपन MCH की अधिकता की, विटामिन B12। ठीक दोस्तों, इसमें कमी और वृद्धि दोनों में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक दोस्तों, कीमोथेरेपी हो गई अपनी। ठीक दोस्तों, फॉर्मूले ये देख लेना, अदर डिटेल्स। ठीक दोस्तों, इनको डीपली मैंने अलग से टॉपिक पढ़ा रखा है। ठीक है, अपन अभी CBC के बारे में अपन देखते हैं। ठीक दोस्तों, और आपको इनके बारे में कंप्लीट देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, ब्लड इंडीज के नाम से देख लेना। ठीक है, तो MCH की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, इसकी नॉर्मल रेंज इसको देखो परसेंटेज में डिनोट करते हैं। ठीक दोस्तों, इसकी 30 से 35 क्या होती है नॉर्मल रेंज होती है। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए बाय। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहना, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना। ठीक दोस्तों।